आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष धनतेरस के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ कि धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का क्या महत्व है और हम क्यों करते हैं दीपदान। तो जानते हैं, यमराज की पूजा के लिए धनतेरस के दिन तेल का एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं धनतेरस के दिन यम का दीपक क्यों जलाया जाता है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन धनतेरस मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपदान की परंपरा पुरान काल से चली आ रही है और इस दिन यमराज के लिए आटे का चौमुख दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं या पुरुष रात के समय इस दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाते हैं। इस दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मृत्यु नाम दंडपाशाभ्याम कालेन शाम्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजय प्रियताम मम मंत्र का जाप किया जाता है। धनतेरस के दिन यमराज के नाम से दीपदान किया जाता है। इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुम्हें प्राणियों के प्राण लेते समय किसी पर दया भाव आया है? तब वे संकोच में आकर बोलते हैं, नहीं महाराज। यमराज ने उनसे फिर दोबारा वही सवाल पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़ दिया कि एक बार ऐसी घटना घटी थी जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। एक बार हेम नाम राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि जब इस बालक का विवाह होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। पति की मृत्यु देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? यमराज बोले, एक उपाय है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान भी करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा है। अभी हम जानेंगे वो कौन सी चीजें हैं जिनको धनतेरस के दिन खाने से आता है गुड लक। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन घर के लिए बर्तन और ज्वेलरी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा नई चीजों को खरीदना भी शुभ माना जाता है। लोग बहुत दिन पहले से ही इन त्योहारों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। वहीं इस दिन कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जिन्हें खाने से गुड लक आता है। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का सेवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पंचामृत। धनतेरस के दिन शाम को पंचामृत से देवों की पूजा के दौरान भोग लगाएं। पंचामृत को 5 चीजों से बनाया जाता है। इसमें शहद, दही, दूध, घी और चीनी आदि शामिल हैं। भोग के बाद इस प्रसाद को खुद ग्रहण करें और अपने परिवार में सबको बांटें।
गेहूं के आटे का हलवा। धनतेरस के दिन आटे का हलवा बनाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे देवी लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है। इस हलवा को दूध, देसी घी, शक्कर और गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। गुड़ की खीर। गुड़ की खीर बहुत स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी होती है। धनतेरस के दिन आप देवताओं को गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसे दूध, गुड़ और चावल आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। नैवेद्य। धनतेरस के दिन आप देवी लक्ष्मी को नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। इसमें नारियल, मिश्री, गुड़ और फल आदि शामिल होते हैं। इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बूंदी के लड्डू। बूंदी के लड्डू को कई शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। ये भगवान गणेश जी को भी बहुत प्रिय हैं। धनतेरस के दिन आप बूंदी के लड्डू भी बना सकते हैं। देवी लक्ष्मी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और सबको बांटें। लापसी। इस डिश को हमारे उत्तर भारत में बहुत ही चाव से खाया जाता है, शौक से खाया जाता है। इसे गेहूं के दानों, घी और चीनी आदि का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। धनतेरस की शाम इसे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।